नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल इनकम टॉपिक की टेस्ट सीरीज में। पिछली टेस्ट सीरीज में या पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसमें 25 क्वेश्चंस थे और आज उससे आगे के सेकंड पार्ट या फर्दर 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट यानी कि 25 से आगे का 26 क्वेश्चन है हमारा। When depreciation is deducted from GNP, the net value is। देखिए, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है GNP, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो सिर्फ ग्रॉस का नेट हो जाता है, बाकी वही रहता है। किसी भी ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो उसी का नेट बन जाता है। तो जीएनपी की जगह हो जाएगा एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट कंज्यूमर पॉइंट इज। देखिए, दो तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम की, फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन को करता है तो उस टाइम जितने पर वो बनकर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, या किसी भी फॉर्म में नेशनल इनकम वहां पर हो सकती है, एनएनपी, जीएनपी या कोई भी और। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं 100 रुपए का प्रोडक्शन बनाकर तैयार करती हूँ, तो वो 100 रुपए हो गए फैक्टर कॉस्ट पर। लेकिन अब उसके बाद मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो चीज 125 रुपए की हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगा दिए। तो टैक्स लगने के बाद या उसको पे करने के बाद मैंने उसको प्राइस में जोड़ दिया, तो 125 रुपए उसमें। और अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसको हम घटा भी देते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस को ऐड करके और सब्सिडी को घटाकर बनती है या मार्केट तक पहुंचते हुए जो प्राइस हो जाता है उसको हम बोलते हैं एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एनएनपी एट कंज्यूमर पॉइंट। कंज्यूमर को वो फैक्टर कॉस्ट पे तो मिलेगी नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मतलब तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर का है, कंज्यूमर को मिलेगी मार्केट प्राइस पे। तो हम एनएनपी को ही ले लेते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट प्रोडक्शन पॉइंट। वही चीज घूम फिर के आ गई, जो कंज्यूमर से रिलेटेड है वो है मार्केट प्राइस, और प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरर से जो रिलेटेड है वो क्या है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर एनएनपी हमारी हो जाती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। देखिए, जब नेशनल इनकम में हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया, तो रियल नेशनल इनकम बन जाती है। दैट इज द पॉइंट डी। नेक्स्ट है द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। औसत हम नंबर ऑफ थिंग्स से जब डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है। तो इसी तरीके से जब हम नेशनल इनकम को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से या कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो पर कैपिटा इनकम निकल आती है, जिसको हम एवरेज इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, आउटपुट मीन्स स्पेस अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका मतलब है जब भी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम ग्रॉस आउटपुट को लेते हैं। ग्रॉस आउटपुट यानी कि हम उसमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करते हैं। तो आउटपुट हम नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो हम ग्रॉस की बात करें और मार्केट प्राइस पर बात करें कि बाजार में कितने का है। मैन्युफैक्चरर ने कितने का बनाया उससे मतलब नहीं है, मार्केट प्राइस पर। जब तक कि स्पेशली हम उसको ना कहें, अनलेस स्टेटेड, स्पेशली हम ना बताएं कि हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट से जानना है। अगर हम नॉर्मल प्रोडक्शन की बात करें, आउटपुट की बात करें, दैट मीन्स ग्रॉस आउटपुट एट मार्केट प्राइस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को मेजर करने के लिए मेनली हमारे 3 मेथड्स ही होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारा मेथड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। देखिए डोमेस्टिक यानी कि या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन शब्द जो है डोमेस्टिक इसका मतलब है कि कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन है और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा बिल्कुल, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड जब शब्द आ गया बा तो फिर ये प्रोडक्शन डोमेस्टिक नहीं रहेगा। तो इसमें पूछा है फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो ये सी पॉइंट हमारा आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है ए ग्रोइंग कंट्री इज वन हुज, देखिए समझिए, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज राइजिंग एट करंट प्राइसेस। भाई देखो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है साथ साथ नेशनल इनकम यानी कि हमारा जीएनपी भी बढ़ रहा है, तो फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। दूसरी तरफ जीएनपी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्राइसेस, अब वो कांस्टेंट ही हो गया तो भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट है जीएनपी इज राइजिंग एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर कांस्टेंट प्राइस हमने लिया है और उस पर जीएनपी बढ़ रहा है तो वाकई में फायदा हो रहा है। अगर देखो जीएनपी बढ़ा साथ में करंट प्राइसेस है तो महंगाई भी बढ़ रही है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जीएनपी बढ़ रहा है कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से तो वो फायदे वाली बात है, तो हम उसे ग्रोइंग कंट्री कहेंगे। If factor cost is greater than market price, it means that, देखो इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट जो हमें फैक्ट्री में बन के सामान निकला वो फैक्टर प्राइस पे है, लेकिन मार्केट तक आते आते गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स भी लगा दिया और अगर किसी पर सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी भी दे दी। तो नॉर्मली क्या होता है कि बाजार तक आने पर प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। देखो फैक्टर प्राइस हमने माना, प्रोडक्शन हुआ फैक्टर प्राइस पे 100 रुपए का, गवर्नमेंट ने उस पर इनकम टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया 20 रुपीज, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई 120। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी भी दे दी, सब्सिडी कितनी दे दी 10 रुपए, तो वो 120 से घट के प्राइस कितना हो गया 110 रुपए। तो जो फैक्टर प्राइस पे था 100 रुपए और वो मार्केट प्राइस पर आकर हो गया 110 रुपए। और ये ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे सब्सिडी मिले, वो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, फैक्टर कॉस्ट कम है मार्केट प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, यानी कि ये वैल्यू हमारी कब ज्यादा होगी, ये हमारी तब ज्यादा होगी जब सब्सिडी गवर्नमेंट ज्यादा दे, तभी तो मार्केट प्राइस पे सस्ते में पहुंचेगी। अब देखो अगर हमने लिया 100 रुपए फैक्टर कॉस्ट है जिस पर कि गवर्नमेंट ने 10 रुपए टैक्स लगाया तो प्रोडक्ट हो गया 110 और सब्सिडी दे दी 20 रुपए की, तो 110 पे 20 रुपए घटा दीजिए तो ये हो गए हमारे 90 रुपए। तो यहाँ पर अब मार्केट में वो चीज पहुंची 90 रुपए में। तो मार्केट प्राइस हमेशा कम तब होगा जब गवर्नमेंट टैक्स कम लगाए और सब्सिडी ज्यादा दे। तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो ही गया होगा आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेसर देन द सब्सिडीज। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिल्कुल भी नहीं। डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी, तो ये भी यहां पर नहीं आया, यही आंसर यहां पर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी, यानी कि घिसावट से रिलेटेड जो अलाउंस होता है। टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड, नहीं भाई ये तो गलत है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो है बी, डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनल गुड्स। देखिए जो गुड्स होते हैं
वो जब मार्केट में आते हैं तो एक तो कंज्यूमर उसको परचेज करता है उसको कंज्यूम करने के लिए, वो फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को परचेज किया जा रहा है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो फिर वो इंटरमीडिएरी गुड होता है या प्रोडक्शन गुड होता है, वो फाइनल गुड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल गुड्स है ये, तो देख लीजिएगा, सेटिस्फाई वांट्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, बिल्कुल ठीक है। फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली, ये भी ठीक है। फाइनल गुड्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं भाई, जब फाइनल गुड है तो फर्दर प्रोडक्शन में वो यूज होगा ही नहीं इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, फाइनल गुड है तो फिर उसको सिर्फ कंज्यूम किया जाएगा, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। फ्लोर यूज्ड बाय द बेकर, अरे बेकर तो उसको बिस्किट बनाने में या इस तरह की चीजें बनाने में यूज करेगा, तो फाइनल गुड नहीं है। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद द सेलर, भाई अनसोल्ड है लेकिन है तो बेचने के लिए ही ना, अब फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो होना नहीं है, तो ये हमारा फाइनल गुड हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी भी देखिए, टायर्स परचेज्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, भाई कंपनी है तो प्रोडक्शन में यूज करेगी, इसी तरीके से मोबाइल डीलर भी यूज करेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि फाइनल गुड का एग्जाम्पल है। If we compare GDP and GNP, then GNP is equal to GDP माइनस, देखिए पहली बात तो ये कि GDP और GNP में सिर्फ बीच वाले लेटर का फर्क है D और N, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में इंटरनेशनल ट्रेड का फर्क, डोमेस्टिक में इंटरनेशनल ट्रेड को हम नहीं लेंगे, जबकि नेशनल GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंटरनेशनल ट्रेड ऐड कर दिया जाएगा, तो वो सीधा सीधा हमें पॉइंट बी में दिख रहा है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो एक्सपोर्ट से होने वाला प्रॉफिट है उसको हमने ले लिया, उसमें से इंपोर्ट को से होने वाले नुकसान को घटा दिया, तो जो बैलेंस बचा, नेट इनकम बची, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। Which of the following is included in compensation of employees? यहाँ पर compensation की बात हो रही है, तो सीधा सीधा डायरनेस अलाउंस, जिसको हम डीए कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वही इसका आंसर हो जाएगा 1। ये होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मली एम्प्लॉयज को दिया जाता है। Which of the following is a synonym of undistributed profits? फर्म को या जो भी कॉरपोरेशन है उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसको अभी एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी, और रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, तो ये सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम ऑफ, देखिए कमोडिटी का मतलब आ गया प्रोडक्शन से या वैल्यू से, तो ये रिलेटेड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, नहीं भाई ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है सैंडविच बनाने वाला उसको खरीद रहा हो। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी सामान एज अ, यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर गुड जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैपिटल गुड ही हो, उसे इंटरमीडिएट फाइनल गुड भी हो सकता है वो, तो ये हमारा हो जाता है आंसर। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज ऑल्सो नोन एज, देखिए जो शेयर्स होते हैं या जो लोग लेते हैं उसमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। हाँ जी, पीयूष's मदर इज अ टीचर, शी ऑल्सो टीचेज पीयूष, पीयूष की मदर टीचर है और वो पीयूष को भी पढ़ाती हैं। हाउ वुड यू ट्रीट दिस while calculating national income and domestic income?
तो आप इस पे कैसे विचार करेंगे इसको, जब आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक घरेलू आय को कैलकुलेट करेंगे? देखिए, पीयूष की मदर टीचर हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि वो पीयूष को पढ़ाती हैं। अब जब वो पीयूष को पढ़ा रही है, ऑब्वियसली एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो उसके बदले में वो कोई चार्ज नहीं कर रही है, एक इकोनॉमिक सर्विस नहीं है या आर्थिक सेवा नहीं है। और जब उसके लिए कोई चार्ज नहीं हो रहा है, आर्थिक सेवा नहीं है, तो फिर वो किसी भी तरह की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट ही नहीं होगी। आंसर है डी, इट विल neither be included in the domestic income nor in the national income. सब्सिडी implies selling the product. सब्सिडी देने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। जैसे हमने लिया था ना, 100 रुपए में हमने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है जनता को सस्ते में मिले, तो उसने 10 रुपए सब्सिडी दे दी, तो मार्केट तक आने में वो प्रोडक्ट 100 रुपए की जगह अब 90 रुपए का हो जाएगा। तो यहाँ पर है selling the product below the cost of production. यहाँ पर अगर आपको लग रहा है पॉइंट सी भी हो सकता है, तो ये नहीं है, यहाँ पे लॉस से मतलब नहीं है। प्रोडक्शन को हम कॉस्ट से कम पर बेच रहे हैं, लेकिन लॉस पर नहीं बेच रहे, क्योंकि जो डिफरेंस है या जो लॉस वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट उसकी भरपाई कर रही है। Which of the following is correct? If national income rises, per capita income must also rise. ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का मतलब है हम नेशनल इनकम के साथ साथ पॉपुलेशन को भी देखेंगे। इफ पॉपुलेशन राइजेस, पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल, ये भी जरूरी नहीं है। इफ नेशनल इनकम राइजेस, वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट राइज, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, हो सकता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी में चेंज आ जाए तो वेलफेयर नहीं बढ़े। तो इसमें कोई भी पॉइंट सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट एनुअली? ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हर साल नेशनल इनकम के आंकड़ों को जारी करता है। Which of the following is or are the method to calculate GDP? इसके सिर्फ 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। तो यहाँ पर हमारे ABC 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ABC हमारा सही है, फोर्थ कोई भी मेथड नहीं है। Which of the following is correct with respect to GDP? GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक है, विदेशों से हमें मतलब नहीं है। G फॉर ग्रॉस है, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन को भी घटाया नहीं है। It is value of all final goods, ठीक है। सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। It's the value of all final goods and services produced within country and outside, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, हम तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। It is the value of all final goods and services produced within the country after taking into account the effect of depreciation, नहीं, depreciation को हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि हम ग्रॉस ले रहे हैं ना कि नेट। ए पॉइंट ही हमारा यहाँ पर सही है। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट यानी कि आगे के क्वेश्चंस को नेशनल इनकम पर हम ज़रूर लेकर आएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।